सीकर में करोड़ों की जमीन दिखाकर सौदा तय कर रजिस्ट्री कराने के बहाने पूरी फिल्मी स्टाइल में 1 करोड़ 95 लाख रुपए लेकर के फरार होने का एक मामला सामने आया है। 1 करोड़ 95 लाख रुपए की सीधी लूट करने वाले बदमाश इतने शातिर हैं कि सामने वाली पार्टी को भनक तक नहीं लगने दी कि वे फुकरे हैं। सीकर के ये फुकरे इतने शातिर हैं कि जमीन खरीदने वाली तारानगर जिला चूरू की पार्टी को फिल्मी स्टाइल में जमीन दिखाई, उसके ऊंचे भाव बताए, सौदा भी ऐसी जगह तय किया कि घर, मकान, बंगले का ऊंचा रुतबा देखकर अगला तुरंत झांसे में आ जाए। जबकि धरातल पर देखें तो इन फुकरे बदमाशों के पास कोई जमीन थी ही नहीं। पुलिस ने जमीन का फर्जी मालिक बनने वाले, रुपयों को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाली महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा किया है सीकर पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने। सीकर एसपी ने बताया कि ठगी की इस वारदात में सीकर निवासी कैलाश तिवारी, शहादत अली काजी, ममता तिवारी, इमरान लीलगर, इजाजुद्दीन जाटू को गिरफ्तार कर इनके पास से 1 करोड़ 85 लाख रुपए की नकदी बरामद कर ली है। मोहम्मद सलीम नाम के व्यक्ति ने 12 फरवरी को कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उसने कहा कि कुछ लोगों ने उससे 1 करोड़ 95 लाख रुपए की ठगी कर ली है। जब इसका पता चला तो एडिशनल एसपी साहब ने जो सीओ सिटी हैं प्रशांत किरण और जो एसएचओ कोतवाली हैं सुनील जांगीर, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। उस टीम ने इसमें पूरा मालूमात करके आगे तफ्तीश करी। तफ्तीश से सामने आया कि जो अभियुक्त हैं, जिनके मुख्य नाम है कैलाश चंद्र शर्मा, शहादत अली, ममता देवी जो कैलाश चंद्र शर्मा की पत्नी है, इमरान और इजाजुद्दीन, और एक व्यक्ति जो अभी फोत हो गया, उन सब ने मिलके एक आदमी उसको ज़मीन चिन्हित की गई, ज़मीन का एक नकली मालिक बनाया गया और उस व्यक्ति को, मोहम्मद सलीम को, जो चूरू जिले का रहने वाला है, उसको यहाँ पे बुलाया गया कि हमें ज़मीन बेचनी है। टोटल इनका सौदा तय हुआ। कुछ पहले इन्होंने साई पेटे पैसे ले लिए और फिर तय हुआ कि 12 तारीख को हम आपको ज़मीन दे देंगे। उसको पूरे भ्रमजाल में रखा गया। एक घर देखा गया, घर के अंदर बुलाया गया, घर के अंदर भी जो आसपास के मौजूद व्यक्ति थे उनको भी किसी न किसी बहाने से बुलाया गया। तो उसको लगा कि ये सही लोग हैं और सही सौदा कर रहे हैं। तो उसने साई पेटे के बाद में 12 तारीख को जब वो 1 करोड़ 75 लाख रुपए लेके आया तो उससे पैसे उन्होंने कैसे न कैसे उसको बेवकूफ़ बना के उस गाड़ी में बैठा दिया, आगे वाली गाड़ी में पैसे रखवा दिए कि अभी चलते हैं, रजिस्ट्री करवाए थे। इस तरह से उसको बेवकूफ़ बना के वहाँ से चकमा दे के उसको भाग गए। उसने शाम तो फ़ोन वोन किए तो सबके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। फिर वो कोतवाली थाने में पहुंचा तो जब टीम का गठन किया गया तो पूरा प्रयास किया गया, एक एक का पता किया गया, उनको चिन्हित किया गया। उनसे फिर जब उनको पूछताछ की गई, उनको राउंड अप किया गया तो उसके बाद उनकी पूरी रिकवरी कराएगी। विशेष बात इस पूरी बात की ये रही कि 1 करोड़ 95 लाख में से 1 करोड़ 85 लाख पुलिस ने अब तक बरामद कर लिए। जो 10 लाख रुपए शेष बचे हैं उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे के अंदर प्रशांत किरण के साथ में जो हमारे प्रोबेशनर हैं प्रतीक, IPS प्रोबेशनर प्रतीक, उनकी, SHO साहब सुनील जांगीड़ जी की, दुर्गाराम हेड कांस्टेबल, दिनेश कुमार कांस्टेबल, दिलीप कुमार कांस्टेबल और राकेश कुमार जो साइबर के कांस्टेबल है, इन सबकी विशेष भूमिका रही। तो इस तरह पुलिस ने एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपए की इसमें रिकवरी की है। सर, वारदात को अंजाम देने से पहले इन्होंने कोई फिल्म भी देखी थी बबली या बंटी, कुछ इस तरह से? ये इन्होंने बोला इस तर्ज पे की गई। इस तर्ज का मतलब है कि जैसे वो बेवकूफ़ बनाते थे 420, इसको आप चाहे चार शोभराज बोल दो, चाहे बंटी हो बबली बोल लो, मतलब एक सिंबल है कि इस तरह से बेवकूफ़ बना के, नकली बन के, नकली ज़मीन चिन्हित करके, उसका नकली मालिक बनाकर, उसको पूरा झांसा देकर, आसपास का माहौल तैयार करके उसको ठगा गया और ठग के वो बड़ी ठगी करके रफू चक्कर हो गए, जैसा कि फिल्म बंटी और बबली में भी दिखाया गया है। मेन एक्यूज तो कैलाश चंद्र का सूत्रधार है। इसके अलावा एक व्यक्ति जो फोत हो गया वो भी उसका मेन था। जो ज़मीन का मालिक बना था वो था शहादत, और इसकी जो पत्नी है ममता देवी, उसमें सक्रिय योगदान था। इस वारदात के बाद फोत हो गया जो शाही पेटे लेने के बाद, मतलब शाही पेटे जब उसने पैसे लिए और जब जमीन का सौदा होना था 12 फरवरी को, इन बिटवीन वो फोत हो गया। जब उनसे पूछा गया कि वो कहाँ पे, तो उन्होंने कहा वो तो मुंबई गया हुआ है। ठीक है सर, कहाँ से अरेस्ट किया गया है? 2 लोगों को तो जो सवाई माधोपुर जाने वाली ट्रेन थी वहाँ से अरेस्ट किया गया है, और 3 लोगों, एक कैलाश चंद्र जो था अपने घर छोड़ के कहीं और भाग गया था, उसको सीकर शहर के आसपास ही था, उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। शहादत को और ममता को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्य सरगना कैलाश तिवारी है, जो ठगी की कई वारदातें कर चुका है और पूर्व में जेल भी जा चुका है। इसके खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तारानगर जिला चूरू निवासी मोहम्मद सलीम ने 12 फरवरी को कोतवाली थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके अनुसार सलीम ने बताया कि सीकर निवासी कैलाश तिवारी, इमरान लीलगर ने जगमालपुरा रोड पर उसे एक 10 बीघा जमीन दिखाकर उसका सौदा 2.5 करोड़ रुपए में तय किया था, जिसके 2 बार 10-10 लाख रुपए साई पेटे सबीर हुसैन को दिलवाए और कच्ची लिखा पढ़ी भी की।
उसके बाद 12 फरवरी को बाकी का पेमेंट 1,74,50,000 रुपए और सब्बीर के घर पर नकदी दे दिए। जिसके बाद कैलाश तिवारी और इमरान लीलगर ने खरीदार पार्टी सलीम से कहा कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस चलो, वहां पर हम कागज लेकर के आ रहे हैं और आपको रजिस्ट्री करवा देंगे। वे लोग रजिस्ट्रार ऑफिस आ गए और पीछे से कैलाश तिवारी, इमरान लीलगर ने फोन नहीं उठाया और रजिस्ट्रार ऑफिस भी नहीं आए। जिसके बाद परिवादी ने पुलिस को रिपोर्ट दी, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए। पुलिस ने वेश बदलकर भागे हुए आरोपियों का पीछा कर सवाई माधोपुर में उनको ट्रेन से पकड़ा और आरोपियों से 1,85,00,000 की नकदी बरामद कर ली। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास खुद की किसी भी प्रकार की जमीन नहीं थी। वहीं जमाबंदी में जिस व्यक्ति का नाम था, उस नाम के एक अन्य व्यक्ति को बुलाकर के झूठा ही खरीदार पार्टी के सामने पेश किया। घर पर कुछ मौजूद लोगों को भी बुलाया गया ताकि किसी प्रकार का शक नहीं हो। इस दौरान उन्होंने जमीन की कीमत भी 10 करोड़ रुपए बताई। उल्लेखनीय है कि पकड़े गए आरोपियों में से कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी का कार्य नहीं करता है। इन्होंने फिल्म बंटी बबली की तर्ज पर फिल्मी स्टाइल में झांसा दे करके ठगी की वारदात की और रुपए लेकर के फरार हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल दुर्गाराम, कांस्टेबल दिनेश कुमार, दिलीप कुमार, साइबर सेल के राकेश कुमार की अहम भूमिका रही है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान सीओ सिटी आईपीएस प्रशांत किरण, प्रतीक सिंह, कोतवाली थाना अधिकारी सुनील जांगीर मौजूद रहे।